नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 27। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बात करेंगे अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की। यह वही उत्तर प्रदेश है जहां कभी अपराध की खबरें सुर्खियां बनती थी, जहां माफिया का नाम सुनकर लोग खामोश हो जाते थे, जहां कानून व्यवस्था अक्सर सबसे बड़ी चुनौती मानी जाती थी। लेकिन समय बदला, प्राथमिकताएं बदली और बदली उत्तर प्रदेश की तस्वीर। 9 सालों में एक ऐसा अभियान चला जिसने अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति नहीं, व्यवस्था का हिस्सा बना दिया। माफिया पर प्रहार हुआ, अवैध साम्राज्य ध्वस्त हुए, तकनीक से लैस नई पुलिस व्यवस्था खड़ी हुई, महिला सुरक्षा को नई ताकत मिली और विकास के लिए भरोसे का माहौल बना। आखिर कैसे बदला उत्तर प्रदेश, कैसे कानून व्यवस्था बनी विकास की बुनियाद और कैसे नव निर्माण के 9 साल एक नए उत्तर प्रदेश की पहचान बन गए, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। जो उन दंगाइयों के सामने घुटने टेक करके नाक बजाते हैं। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। जीरो टॉलरेंस फिर सब पे बराबर लागू। अगर अपना व्यक्ति ही गलत करेगा तो उसके लिए भी वही कानून लागू होगा जो माफिया और अपराधी। कोई अपना पराया नहीं होगा। जो पुलिस पहले माफिया को सैल्यूट करती थी, के पहले जो माफिया, जो पेशेवर अपराधी सिर्फ कान करके चलते थे, आज आप देखते होंगे वही अपराधी और माफिया गले में पट्टी लटका करके जान की भीख मांगने के लिए। और फिर वो कहती है इसे हम सरकारों इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। गुंडागर्दी पर लगाम, माफिया बेदम, लॉ एंड ऑर्डर में यूपी के मजबूत कदम, बेटियां सुरक्षित, व्यापारी खुशहाल। यूपी का लॉ एंड ऑर्डर बना मिसाल, माफिया साफ, यूपी में कानून का राज। एक राज्य जहां सूरज ढलते ही कानून दम तोड़ देता था। एक समय था जब देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की पहचान विकास से नहीं, खौफ और पलायन से होती थी। लेकिन साल 2017 में जब कमान बदली तो इरादे फौलादी हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस के संकल्प ने उस उत्तर प्रदेश का उदय किया जिसकी मिसाल आज पूरी दुनिया दे रही है। पिछले 9 सालों में उत्तर प्रदेश ने न केवल सरकार बदलते देखा बल्कि अपनी तकदीर को भी बदलते देखा है। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी पार्टी ने दायित्व मुझे उपलब्ध दिया था, तो हमें इस चुनौती का सामना भी करना था और हर एक नागरिक के मन में एक विश्वास भी पैदा करना था। स्वाभाविक रूप से यह हम पिक एंड चूज से नहीं कर सकते थे। हम लोगों ने तय किया जीरो टॉलरेंस फिर सब पे बराबर लागू होगा। अगर अपना व्यक्ति भी गलत करेगा तो उसके लिए भी वही कानून लागू होगा जो एक माफिया और अपराधी के लिए लागू होगा। कोई अपना पराया नहीं होगा। और हम लोगों ने इस मामले में जब कार्रवाई प्रारंभ की
प्रयास तो किया कि कानून के दायरे में रह करके करें, लेकिन बहुत बार होता है, आप भी इस बात को समझते होंगे, भाई अगर सामने वाला व्यक्ति कानून से भयभीत नहीं है तो फिर उसको कानून के दायरे में ला करके कानून की भाषा समझाना तो फिर तात्कालिक परिस्थिति हो जाती है। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। उसका प्रशिक्षण इसी बात को लेकर के हो रखा है और उसको जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको समझाने का काम करें। 9 साल लॉ एंड ऑर्डर पर योगी का रिपोर्ट कार्ड। कुल एनकाउंटर 17,043, प्रतिदिन एनकाउंटर 5। अपराधी हुए ढेर 289 दुर्दांत अपराधी। हाफ एनकाउंटर 11,834 आरोपी। एनकाउंटर में अरेस्ट 34,253 आरोपी। पुलिस को नुकसान 18 जवान शहीद। पुलिस कर्मी घायल 1,852 जवान घायल। किसी भी राज्य में सुशासन की पहली शर्त होती है सुरक्षा और कानून का प्रभावी रूप से अनुपालन। योगी सरकार ने सत्ता संभालते ही यह साफ कर दिया था कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति केवल घोषणा नहीं रहेगी बल्कि इसे जमीन पर उतारा जाएगा। यही कारण है कि बीते सालों में राज्य ने अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में एक निर्णायक बदलाव दर्ज किया है। जीरो टॉलरेंस फिर सब पे बराबर लागू होगा। अगर अपना व्यक्ति भी गलत करेगा तो उसके लिए भी वही कानून लागू होगा जो एक माफिया और अपराधी। कोई अपना पराया नहीं होगा। यूपी में गिरता अपराध का ग्राफ। हत्या का मामला 2017 में 4,324, साल 2022 में 3,491। रेप का मामला 2017 में 4,246, साल 2022 में 3,690। 2016 के तुलना में 2024 में हत्या के मामलों में 40% की कमी आई, तो वहीं रेप के मामलों में भी 24% की कमी देखी गई। ये सिर्फ पुलिस का एक्शन नहीं था, ये संगठित अपराध के ताबूत पर आखिरी कील थी। आज आप पहले गलती है, आप मुझे माफ कर दो। योगी सरकार ने अपराधियों की रीढ़ यानी उनकी आर्थिक फंडिंग पर सीधा प्रहार किया। गैंगस्टर एक्ट के तहत करोड़ों रुपए से ज्यादा की काली कमाई को मिट्टी में मिला दिया गया। दशकों तक समानांतर सत्ता चलाने वाले बाहुबलियों का गुरूर बिखर गया। और सबसे बड़ी मिसाल देखी, माफिया से जो जमीनें छुड़ाई गई उन पर गरीबों के लिए आशियाने बना दिए गए। अधर्म के नाश से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का उत्थान, यही तो सुशासन है। योगी सरकार ने आते ही साफ कर दिया कि अपराधियों के साथ कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होगा। प्रकार से लगातार कानून व्यवस्था को लेकर पहले की आपके समय की अगर देखा जाए और आपके समय में क्या अंतर है? नहीं, कानून व्यवस्था देखिए ऐसा है, जब प्रदेश के मुखिया स्वयं जो हैं हर चीज़ की मॉनिटरिंग स्वयं करते हैं तो उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करते हैं हर त्यौहार से पहले, हर बड़ा जो कार्यक्रम होता है उससे पहले जो है, यहाँ तक कि सारे SHOs तक को उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एड्रेस किया है। प्रतिदिन लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा उनके यहाँ होती है आवास पे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। स्वाभाविक है कि जब इतनी सख्ती चीफ मिनिस्टर लेवल से होगी, जो कि गृह मंत्री भी हैं,
तो उसके नतीजे देखने को मिलेंगे और वो साफ फील्ड में नज़र आता है। जिस तरह अपराधियों पे कार्रवाई हुई है, जिस तरीके से कन्विक्शन हुए हैं अपराधियों के, जिस तरीके से माफियाओं के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई हैं। आज की तारीख में ना यूपी में कोई संगठित अपराध है, यूपी में ना कोई कम्युनल राइट है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं मानता हूँ और दोनों कम्युनिटीज़ अपना सौहार्द से रह रही हैं। जो महिला उत्पीड़न के केसेस होते थे, बच्चियों के साथ घटनाएं हो जाती थी, उनमें त्वरित कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है मुख्यमंत्री जी की, तो कि किसी तरह की कोई भी अपराधी हो, बचना नहीं चाहिए। तो ये तो एक मैं समझता हूँ प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है कि इस प्रकार के एक हमको गृह मंत्री मतलब मुख्यमंत्री मिले हुए हैं। और बाहर का इन्वेस्टमेंट भी तभी आएगा हमारे प्रदेश में जबकि कानून व्यवस्था की स्थिति जो है वो बहुत अच्छी होगी। तभी कोई बाहर का इन्वेस्टर आकर यहाँ पर पैसा लगाएगा। और यहाँ के यूथ्स को अगर एम्प्लॉयमेंट चाहिए, लोकल एम्प्लॉयमेंट चाहिए, अपने प्रदेश में चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इन्वेस्टर फ्रेंडली एक एटमॉस्फेयर बने। उसी के लिए प्रयासरत हैं। लॉ एंड ऑर्डर में यूपी के मजबूत कदम, माफियाओं पर कार्रवाई, अवैध कब्जों पर बुलडोजर, गैंगस्टरों की संपत्तियां जब्त, अपराध से अर्जित संपत्ति पर चोट। 2 जुलाई 2020 का वो काला दिन जिसे यूपी पुलिस कभी नहीं भूल सकती। कानपुर का बिकरू गांव, जहां कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे और उसके गुर्गों ने अंधाधुंध फायरिंग कर 8 पुलिस कर्मियों की बेरहमी से हत्या कर दी। जो पुलिस पहले माफिया को सैल्यूट करती थी, आपने वो दृश्य भी देखा होगा। एक माफिया जिसने एक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के काफिले तक को रोक दिया था, जिस माफिया के लिए 10-10 जजेस ने कोर्ट में किसी प्रकार की सुनवाई से इनकार कर दिया था, वही माफिया जब इस सरकार के समय पुलिस की गिरफ्त में आया तो पैंट उसकी गीली हो गई थी। ये वही सरकार है। पुलिस धमक से, शासन धमक से चलता है और वही धमक आज प्रदेश के अंदर माफिया के अंदर दिखाई दे रही है। इस दुस्साहस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, लेकिन कानून के हाथ लंबे थे। वारदात के कुछ ही दिनों बाद विकास दुबे को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया और कानपुर लाते समय एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में वो मारा गया। योगी सरकार ने बिकरू के पूरे साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया और इस कांड के दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। बिकरू कांड आज भी यूपी में अपराधियों के सफाई और पुलिस के बलिदान की सबसे बड़ी दास्तान है। सत्ता के पहले जो माफिया, जो पेशेवर अपराधी सिर तान करके चलते थे, आज आप देखते होंगे वही अपराधी और माफिया गले में पट्टी लटका करके जान की भीख मांगने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सपा के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश 1000 से अधिक दंगों की आग में झुलस रहा था। जब मुजफ्फरनगर दंगे की विभीषिका झेल रहा था, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री सफाई महोत्सव में नृत्य और उत्सव का आनंद लेने में व्यस्त थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सराहना करते हुए राजभर ने कहा कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। वर्तमान सरकार में किसी भी अपराधी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सड़कों पर असलहा लहराते हुए घूम सके। पिछले कई सालों में राज्य में ना तो कोई दंगा हुआ और ना ही कहीं कर्फ्यू लगाने की नौबत आई। माफिया राज चाहते हैं, दंगा प्रदेश में हो, अगर वो यही चाहते हैं तो उनकी मंशा यही है। लेकिन प्रदेश की जनता की मंशा है कि जो आज के तारीख में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, ना तो कोई अपराधी असलहा लहराते हुए सड़क पर कहीं दिखाई दे रहा है, 9 साल के ऊपर हो गया, ना कहीं दंगा हो रहा है, ना कहीं कर्फ्यू लगा, ना किसी दंगे और कर्फ्यू में किसी जन की हानि हुई। हम उन सांसदों से कहूँगा
कि आप लोग एक काम करो कि अपने समाज में बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, अमन चैन के लिए उनको प्रेरित करो। आप कांग्रेस और सपा की तरह नफरत की भाषा मत बोलो। जीवन भर मुसलमानों को नफरत सिखाया। आज देखो एनडीए की सरकार है, 53 मुस्लिम बच्चे आईएएस पास किए हैं। आज उत्तर प्रदेश पूरी तरह सुरक्षित और दंगा मुक्त है। पहले यहाँ गुंडे घूमते थे, आज योगी जी की वजह से हमें हमारा हक मिला है। इस घर में हम चैन की नींद सोते हैं। हाँ मतलब ठीक है, अच्छे है। बुलडोजर एक्शन उन्होंने लिया है और जहाँ जहाँ मतलब उन्होंने देखा है उसको सही किया है। तुरंत एक्शन लेते हैं, कुछ भी जो होता है तुरंत फौरन रिजल्ट मिलता है हम लोग को। अच्छा है, फील सेफ फील करते हैं। हाँ 2017 के बाद में ये तारीफ की बात नहीं है। वर्तमान जो कानून और व्यवस्था का आपने सवाल किया, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है मेरे हिसाब से। कल परसों का एक प्रकरण देखिए, जनपद उन्नाव के बांगर मऊ में कितना बड़ा दुस्साहस कार्य कुछ तथाकथित लोगों ने एक साधु संत के ऊपर जो घटना हुई थी, उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने त्वरित कार्रवाई करके हुए, मैं समझता हूँ विदिन वीक, और उसको दंडित करने का कार्य किया। तो कहीं ना कहीं लोगों से जो अपराधी हैं उसमें खौफ है, बुलडोजर एक्शन का खौफ तो है इसके लोगों सब में बहुत जबरदस्त खौफ है। अपराधी को पकड़ना केवल आधा काम है, उसे उसके अंजाम तक पहुंचाना असली न्याय है। उत्तर प्रदेश ने गवाहों को सुरक्षा दी, सबूतों को आधुनिक फॉरेंसिक लैब से पुख्ता किया और शुरू किया ऑपरेशन कन्विक्शन के जरिए कई अपराधियों को अदालतों से सजा दिलाई गई। जिन माफियाओं के खिलाफ पहले गवाह खौफ से कांपते थे, आज उसी यूपी में कई बड़े माफिया और उनके सहयोगियों को उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। कानून का यह शिकंजा इतना मजबूत है कि अब अपराधी खुद अपनी जमानतें रद्द कराकर जेलों में छिप रहे हैं। ऑपरेशन कन्विक्शन, अपराधियों को सजा दिलाने पर फोकस। 97,000 से अधिक अपराधियों को सजा, 1,453 अपराधियों को 20 साल से अधिक की कैद, 35 माफिया और 94 सहयोगियों को कारावास। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश में बेटियां सूरज ढलने के बाद बाहर निकलने की सोच भी नहीं सकती थी। आज वक्त बदल चुका है। अब बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, और जो करेगा तो फिर यमराज के घर भी जाएगा। योगी सरकार के मिशन शक्ति ने आधी आबादी को वो अभय कवच दिया है कि आज यूपी की बेटियां निडर होकर नाइट शिफ्ट में भी अपना करियर संवार रही है। 19,839 महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती और 9,172 महिला बीट के गठन ने सुरक्षा को हर गली मोहल्ले तक पहुंचा दिया। आज जब कोई बेटी रात के सन्नाटे में बेखौफ घर लौटती है, तो उसके पीछे पूरे उत्तर प्रदेश का सुरक्षा तंत्र ढाल बनकर खड़ा होता है। आवश्यकता पड़ेगी सुरक्षा के मुद्दे पर किसी भी प्रकार का कोई समझौता किए बगैर हर बेटी को, हर बहन को पूरी सुरक्षा प्रदान करेंगे। अपराध दर में कमी, आंकड़ों में दिखा असर। डकैती में 90% की कमी, लूट में 85% की कमी, हत्या में 47% की कमी, बलवा में 70% की कमी, फिरौती के लिए अपहरण में 62% की कमी, दहेज हत्या में 19% की कमी, बलात्कार के मामलों में 53% की कमी। अक्सर आरोप लगते हैं कि कार्रवाई सिर्फ दिखाने के लिए होती है, लेकिन ये आंकड़े गवाह है कि उत्तर प्रदेश में अपराध की दर न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुकी है। डकैती और लूट जैसे गंभीर अपराध अब यूपी में इतिहास बन चुके हैं।
और सबसे बड़ी बात, बीते सालों में राज्य ने एक भी बड़ा सांप्रदायिक दंगा नहीं देखा। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी विशेष अभियान चलाए गए। मिशन शक्ति, महिला हेल्पलाइन, एंटी रोमियो स्क्वाड और पुलिस बल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने सुरक्षा की भावना को और मजबूत किया। आज महिलाओं के आत्मविश्वास और सार्वजनिक भागीदारी में भी यह बदलाव महसूस किया जा सकता है। एंटी रोमियो दल, पिंक बूथ और बुलडोजर एक्शन ये महज सरकारी योजनाएं नहीं बल्कि योगी सरकार की प्रशासनिक और राजनीतिक पहचान बन चुके हैं। योगी सरकार के समर्थक जहां कानून व्यवस्था के मुद्दे पर इसको बेहद अहम मानते हैं, तो वहीं विपक्ष के कुछ लोग इसके कुछ पहलुओं पर सवाल भी खड़े करते हैं। लेकिन एक बात तय है कि योगी सरकार की इन तीनों चीज़ों से और बुलडोज़र एक्शन से जहां महिलाओं को सुरक्षा मिली है, वहीं अपराधियों पर भी अंकुश लगा है। इतना ही नहीं, योगी सरकार का बुलडोज़र एक्शन और यहां की कानून व्यवस्था दूसरे राज्यों के लिए भी मॉडल बन गई है। आधी आबादी की सुरक्षा, मिशन शक्ति, महिला हेल्पलाइन, एंटी रोमियो स्क्वाड। किसी भी राज्य का विकास उसकी कानून व्यवस्था पर निर्भर करता है और यही कारण है कि बेहतर सुरक्षा व्यवस्था ने उत्तर प्रदेश को निवेश के लिए नए केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जहां कभी भय और अनिश्चितता की चर्चाएं थी, वहां आज निवेश, उद्योग और रोजगार की नई संभावनाएं दिखाई देती है। 21वीं सदी के उत्तर प्रदेश की पुलिस अब पारंपरिक नहीं बल्कि हाईटेक, डेटा ड्रिवन और स्मार्ट है। त्रिनेत्र अभियान के तहत प्रदेश भर में लाखों एआई इनबिल्ट कैमरों का ऐसा जाल बिछाया गया है कि अब अपराधी तीसरी आंख से बच नहीं सकता। हर जिले में आधुनिक साइबर थानों की स्थापना की गई, डिजिटल अपराधियों की कमर तोड़ी गई। यूपी 112 का रिस्पांस टाइम जो कभी घंटों का हुआ करता था, अब वैश्विक मानकों को टक्कर देते हुए मात्र कुछ मिनटों में सिमट चुका है। महिला पुलिस और सुरक्षा तंत्र को मजबूती, 19,839 महिला पुलिस कर्मियों की नियुक्ति, 9,172 महिला बीट का गठन। महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए पिंक बूथ, पिंक पेट्रोलिंग और महिला हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई। थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाई गई, महिलाओं की शिकायतों के लिए अलग व्यवस्था तैयार हुई और सार्वजनिक जगहों पर पिंक पेट्रोलिंग बढ़ाई गई। सरकार का दावा है कि इन कदमों से महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा है और शिकायत दर्ज कराने में आसानी हुई है। महिलाओं की सुरक्षा पर फोकस, सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क, पिंक पेट्रोलिंग, पिंक बूथ, मिशन शक्ति अभियान, महिला सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम। क्योंकि जहां भय खत्म होता है, वहीं से समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। आज दुनिया भर के बड़े बड़े उद्योगपति और निवेशक अगर उत्तर प्रदेश में अरबों रुपए की पूंजी लगा रहे हैं, तो इसके मूल में यही कानून का राज है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नवनिर्माण के 9 साल इस बात का जीवंत प्रमाण है कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति अटूट हो और प्रशासनिक प्रतिबद्धता फौलादी हो, तो जंगल राज को भी उत्तर प्रदेश में बदला जा सकता है। उत्तर प्रदेश आज देश की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनने की राह पर अग्रसर है और सुरक्षा का ये मॉडल नए भारत का सबसे नया गौरव है। नवनिर्माण के 9 साल उत्तर प्रदेश के लिए परिवर्तनकारी यात्रा का प्रतीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन में जीरो टॉलरेंस की नीति ने यह दिखाया है कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रशासनिक प्रतिबद्धता हो, तो कानून व्यवस्था की तस्वीर बदली जा सकती है। उत्तर प्रदेश आज जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, वह इस बात का संकेत है कि सुरक्षा और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। और जब कानून का राज स्थापित होता है, तभी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन 27। 9 वर्षों की ये यात्रा सिर्फ प्रशासनिक फैसलों की कहानी नहीं, बल्कि बदलते विश्वास की कहानी है। ये कहानी है जंगल राज से कानून राज तक की।
अराजकता से व्यवस्था तक की और भय से विश्वास तक की। उत्तर प्रदेश आज जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है वह यह संदेश देता है कि जब कानून सर्वोपरि होता है तो विकास की राह अपने आप प्रशस्त हो जाती है। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अब बने रहिए नेशन 27 के साथ।